स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है सही स्टॉक को सिलेक्ट करना। अगर आप सही स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आप गिरते हुए मार्केट से भी पैसे कमा सकते हैं, और अगर आप गलत स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो बढ़ते हुए मार्केट में भी आपको लॉस हो सकता है। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप सही स्टॉक कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली मैं आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना सिखाऊंगा और मैं आपको प्रैक्टिकल लाइव स्टॉक सिलेक्ट करके भी दिखाऊंगा, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, स्टॉक को सिलेक्ट करते वक्त सबसे पहली चीज जो आपने देखनी होती है वो होता है कि जिस स्टॉक को आप सिलेक्ट करने जा रहे हैं वो बिजनेस किस टाइप का करती है और उसमें ग्रो होने के कितने चांसेस हैं, क्योंकि आप उसी स्टॉक से पैसे कमा सकते हैं जिसका बिजनेस आगे चलकर बढ़ सकता है। अगर आप किसी ऐसे स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट करते हैं जिसके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हो, लेकिन ऐसा लग रहा हो कि यह बिजनेस आगे चलकर बंद हो सकता है, कम हो सकता है, तो उस बिजनेस में आपको लॉस ही होगा। तो सबसे पहले आपको अपना कॉमन सेंस यूज करना है। इसका एक एग्जाम्पल दे देता हूं। अगर आप आज के टाइम पर प्लास्टिक बनाने वाली कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो पूरे वर्ल्ड में प्लास्टिक को बैन किया जा रहा है, उसका अल्टरनेटिव ढूंढा जा रहा है, तो यह बिजनेस आगे चलकर कम ही होगा, ग्रो नहीं होगा, तो इसमें आप पैसे नहीं कमा सकते। जबकि अगर आप ऐसी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम कर रही है तो यह कंपनी आगे चलकर ग्रो हो सकती है और यहां से आप पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि यहां पे ग्रो होने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। तो शुरुआत में सबसे पहले आपने कॉमन सेंस का यूज करना है बिजनेस को सेक्टर करते वक्त। तो अब आपको समझ आ चुका है कि आपने कैसा बिजनेस वाला स्टॉक सेक्टर करना है। तो दूसरी चीज जो आपको देखनी होती है वह होती है मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी कि वह कंपनी कितनी लार्ज है जिसमें इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। अब यहां पर तीन कैटेगरी होती हैं। एक होता है स्मॉल कैप, दूसरा होता है मिड कैप और सबसे बड़ा जो होता है उसको कहते हैं लार्ज कैप। अब जो स्मॉल कैप होती हैं यहां पर ग्रो होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। अगर कोई 1000 करोड़ की कंपनी है तो वह कल 10,000 करोड़ की और फ्यूचर में 1 लाख करोड़ की कंपनी बन सकती है। तो आपका पैसा 100 गुना होने के चांसेस भी होते हैं। लेकिन स्मॉल कैप में रिस्क भी ज्यादा होता है। अगर कोई 1000-2000 करोड़ की कंपनी है और उसको कोई बड़ा लॉस हो जाता है तो वह कंपनी बंद भी हो सकती है। तो आपका पैसा ज्यादा रिस्क में होता है, और क्योंकि ज्यादा रिस्क होता है तो पैसा ज्यादा होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। और अगर आप लार्ज कैप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं जिसकी मार्केट 20,000 करोड़ से ज्यादा है तो यहां पर आपका पैसा कम रिस्क में होता है, क्योंकि अगर उस कंपनी के साथ लास्ट कोई घटना हो भी जाती है तो वो खुद को दोबारा ग्रो कर सकती है, लेकिन वहीं पर आपका जो पैसा है वह बहुत ज्यादा आपको रिटर्न नहीं दे पाएगा। 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना हो सकता है, लेकिन आप यह सोचिए कि वहां पर आपको 100 गुना रिटर्न्स मिलेंगे, तो यह होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। और ऐसे ही जो मिड कैप स्टॉक होते हैं उनमें स्मॉल कैप से थोड़ा कम रिस्क होता है और लार्ज कैप से थोड़ा ज्यादा रिस्क होता है, और स्मॉल कैप से कम रिटर्न्स मिल सकते हैं और लार्ज कैप से थोड़े से ज्यादा रिटर्न्स मिल सकते हैं। अब आपने बिजनेस का टाइप देख लिया है और मार्केट कैपिटलाइजेशन देख लिया, तो तीसरी चीज आपको देखनी होगी कि उस कंपनी को प्रॉफिट कितना हो रहा है। क्या उसका प्रॉफिट हर साल बढ़ रहा है, यह टाइम के साथ घट रहा है या फिर मेंटेन है। आपको यह चीज देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर कंपनी का प्रॉफिट हर साल बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि वह कंपनी ग्रो कर रही है। उसका प्रॉफिट फ्यूचर में भी बढ़ने के चांसेस हैं, और उसका प्रॉफिट फ्यूचर में भी बढ़ेगा तो शेयर की प्राइस भी बढ़ेगी, जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर उस कंपनी का प्रॉफिट हर साल घटता ही जा रहा है तो इसका मतलब है कि वह कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, उसकी परफॉर्मेंस खराब हो रही है। और अगर उसकी परफॉर्मेंस खराब हो रही है तो आपको उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, और ये चीज पता करने के लिए आप उसके पिछले 3-4 साल के प्रॉफिट को कंपेयर करके देख सकते हैं, और उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स में जो प्रॉफिट दिखाया जाता है उसको भी कंपेयर करके आप पता लगा सकते हैं कि वह कंपनी प्रॉफिट कर रही है या फिर लॉस कर रही है। अब जब आपने उस कंपनी का प्रॉफिट देख लिया है तो आपको यह भी देखना होगा कि उस कंपनी को पर डेट कितना है, यानी कि कर्जा कितना है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वह कंपनी 10,000 करोड़ की है और उसके ऊपर 20,000 करोड़ का कर्जा है, क्योंकि अगर ऐसी वो कंपनी है तो वहां पर रिस्क थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। तो जनरली आपको ऐसे ही कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जिसका जो डेट है वह उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन से कम होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और हम आपको ऐसे स्टॉक सजेस्ट करते हैं जिनका जो डेट होता है वह उनके एनुअल प्रॉफिट या फिर 2-3 साल के प्रॉफिट से कवर किया जा सकता है। तो अभी तक आपने कंपनी की बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स देख लिए हैं, तो आपको इसके कुछ फाइनेंशियल देखे होंगे, जैसे कि उसका रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी को आप उसके सेक्टर की और कंपनी से कंपेयर करके भी देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको सिंपली बताऊं तो अगर किसी कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 15 से ज्यादा है तो वो अच्छा समझा जाता है।
ऐसे ही इसके बाद आपको उसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखना होगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20 से ज्यादा होता है तो वो अच्छा समझा जाता है। अब हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगने लगा हो और लगने लगा हो कि ये सारी डिटेल्स हजारों कंपनी की मैं कैसे सर्च करूंगा और कैसे किसी स्टॉक को ढूंढ के निकालूंगा। तो डोंट वरी, इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक प्रैक्टिकल तरीका बताऊंगा जिससे आप सिर्फ 5 मिनट में सारी डिटेल देखकर एक अच्छा स्टॉक ढूंढ सकते हैं। अब नेक्स्ट डिटेल जो आपको देखनी होगी वह होता है फ्री कैश फ्लो, यानी कि उस कंपनी के पास एक्स्ट्रा पैसा कितना है जिसका वह यूज कर सकती है खुद को ग्रो करने के लिए, डिविडेंड देने के लिए और बहुत सारे कामों के लिए। तो जिस कंपनी को आप सेक्टर कर रहे हैं उसके पास फ्री कैश फ्लो भी होना चाहिए। अब यह सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूं यह मैं आपको जनरली बता रहा हूं। ऐसा नहीं है कि कोई मैथ्स का फॉर्मूला है जो एग्जैक्ट ऐसा ही लगेगा, लेकिन अगर आप जनरल चीजें भी समझ जाते हैं तो इससे ही आप अच्छे स्टॉक ढूंढ सकते हैं। अब जो नेक्स्ट चीज आपको देखनी होती है वह है प्रमोटर्स की होल्डिंग। प्रमोटर्स वह होते हैं जिन्होंने इस कंपनी को बनाया होता है। तो मेरे अनुसार आपको ऐसी कंपनी इसको अवॉइड करना चाहिए जहां पे प्रमोटर्स की होल्डिंग 45% से कम है। और हम जब भी आपके लिए स्टॉक से रिलेटेड वीडियोस लेकर आते हैं तो हम इन सारे क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं और तभी आपके लिए स्टॉक सिलेक्ट करते हैं। एक्सेप्शनली कभी 10 से सस्ते 5 से सस्ते स्टॉक आ रहे हैं तो सभी क्राइटेरिया फॉलो नहीं हो सकते, लेकिन उनमें भी बेस्ट जो स्टॉक होते हैं उनको हम सेक्टर करने की कोशिश करते हैं आपके लिए। अब दोस्तों जो नेक्स्ट डिटेल आपने देखनी होती है वह होता है उस कंपनी का प्राइस अर्निंग रेशियो। पे रेशियो को जनरली उस सेक्टर की जो दूसरी कंपनी से उनसे कंपेयर करके देखा जाता है। बट अगर सिंपली आपको समझाऊं तो प्राइस एंडिंग रेशियो जितना कम होता है उतना अच्छा माना जाता है और यह माना जाता है कि उस कंपनी के पास शुरू होने के उतने ज्यादा चांसेस हैं, लेकिन नेगेटिव में नहीं होना चाहिए और बहुत ही कम भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आप उस कंपनी का EPS भी देख सकते हैं, यानी कि अर्निंग पर शेयर, जितना ज्यादा अर्निंग पर शेयर होगा उतना अच्छा माना जाता है। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी डिटेल्स है जो आप चेक कर सकते हैं, बट अगर आप इतनी डिटेल्स भी देख लेते हैं तो आप एक अच्छा स्टॉक सिलेक्ट कर पाएंगे। यहां पे एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको देखनी चाहिए वो होती है न्यूज। अगर आप बेस्ट फंडामेंटल वाला स्टॉक भी सिलेक्ट कर लेते हैं और उससे रिलेटेड कोई खराब न्यूज आती है तो उसे स्टॉक की प्राइस गिर सकती है। और अगर आप कोई खराब फंडामीटर वाला स्टॉक भी सेक्टर कर लेते हैं और उससे रिलेटेड कोई अच्छी खबर आ जाती है तो उसकी प्राइस बढ़ सकती है। तो आपको न्यूज पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है। तो दोस्तों अभी तक तो हमने सिर्फ थ्योरी समझी है, अब इसको प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो दोस्तों स्टॉक सेक्टर करने के लिए आपको सबसे पहले tickertape.in की वेबसाइट पे जाना होगा। तो आप राइट टॉप में देखेंगे स्क्रीनर, उस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको स्टार्ट स्क्रीनिंग ऑप्शन मिलेगा, आपने इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पर आपको वह सारे फिल्टर लगाने हैं जो मैंने आपको बताए थे। आपको स्टार्टिंग में कुछ स्टॉक पहले ही नजर आ रहे हैं क्योंकि कुछ फिल्टर पहले से लगे हुए हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था मार्केट कैपिटलाइजेशन का, चाहे तो सेक्टर भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लार्ज कैप कंपनी देखते हैं जिनकी मार्केट 1 लाख करोड़ से ज्यादा है। तो हमने जैसे ही लार्ज कैप पर क्लिक किया तो यहाँ पर जितनी भी लार्ज कैप कंपनी है वह आ चुकी हैं। मैंने आपको बताया कि आप चाहे तो सेक्टर के बेसिस पे भी स्टॉक को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे सेक्टर्स हैं, एनर्जी से रिलेटेड सेक्टर्स हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए दिखा रहा हूं। अब आप थोड़ा नीचे मूव करेंगे तो यहाँ पर क्लोज प्राइस का एक ऑप्शन आ रहा है, यानी कि उस शेयर की प्राइस कितनी होनी चाहिए। तो अगर आप चाहे तो महंगा शेयर आपको चाहिए तो हाई सेक्टर कीजिए, मैं मिड सेक्टर कर लेता हूं। इसमें हमें ऐसे ही शेयर नजर आएंगे जिनकी प्राइस 100 से 1000 तक जाती है। तो अभी साइड में जो स्टॉक नजर आ रहे हैं इनकी प्राइस 100 से 1000 के बीच में है। अब यहाँ पे PE रेशियो भी दिख रहा है और मैंने आपको PE रेशियो के बारे में बताया था कि बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, तो मैंने मिड सेक्टर कर लिया है। अब यहाँ पर बहुत ज्यादा फिल्टर नजर नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर ऐड फिल्टर का जो बटन है आपने इस बटन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे फिल्टर आ जाएंगे जिनका आप यूज कर सकते हैं। तो मैंने आपको जो जो डिटेल्स बताई थी आप उन सबको यहाँ से ऐड कर लीजिएगा, जैसे कि रिटर्न ऑन इक्विटी मैंने आपको बताया था तो वो आपको दिख रहा है, आपने इस पर टिक कर देना है। ऐसे ही रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी मैंने आपको बताया था, आपने इस पे भी टिक कर देना है। ऐसे जितने भी डिटेल्स मैंने आपको बताई थी उन सभी डिटेल्स को आप यहां से सिलेक्ट कर लेना है। और अगर आपको कोई फिल्टर नहीं मिलता है तो ऊपर सर्च फॉर फिल्टर को ऑप्शन नजर आ रहा है, आपने उसे ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और वहां पर उस फिल्टर को सर्च करना है। जैसे यहां पर मैं फ्री कैश फ्लो सर्च करूं, जैसे मैंने फ्री लिखा तो फ्री कैश फ्लो लिखा हुआ आ गया और मैंने इसको सेक्टर कर लिया है और मैं लगभग सभी फिल्टर सिलेक्ट कर चुका हूं। तो मैंने यहां पर डन का जो ऑप्शन नजर आ रहा है उसे ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यह सारे फिल्टर्स हमारे ऐड हो जाएंगे।
अब फिल्टर्स तो ऐड हो चुके हैं। अब आपको इनमें क्या क्या डिटेल्स चाहिए वह डिटेल्स ऐड करनी है। तो हमने तो पीई रेशियो ऐड कर लिया था। अब यहां पर रिटर्न ऑन इक्विटी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हमारा जो रिटर्न ऑन इक्विटी होना चाहिए वो हाई होना चाहिए। जितना ज्यादा हाई होगा उतना अच्छा होता है। तो यहां पे हमने 15 से ज्यादा सेक्टर कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट फिल्टर है डेट टू इक्विटी का। डेट टू इक्विटी जितना कम होगा उतना अच्छा होता है, यानी कि कर्जा कम से कम होना चाहिए। तो इसके लिए हम लो पे सिलेक्ट कर लेते हैं। हमने जैसे ही सेक्टर किया तो आपको नजर आ रहा है कि सिर्फ 2 स्टॉक्स हमारे सामने नजर आ रहा है। अगर इसे मैं हाई सिलेक्ट करूंगा तो हमारे सामने कुछ भी स्टॉक्स नहीं आएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो मैंने लो सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद हमारे पास आता है प्रमोटर होल्डिंग का ऑप्शन। तो प्रमोटर होल्डिंग हमारी नजर में 50 से ज्यादा होनी चाहिए या फिर 40 से ज्यादा होनी चाहिए। तो मैंने हाई सिलेक्ट किया है, कुछ भी स्टॉक्स नहीं आएगा, इसलिए मैंने इसे 42 कर दिया है। इस बीच जो भी स्टॉक हमारे सामने आएंगे वह हमें अब नजर आ रहे हैं। अब आपको दिखाई दे रहा है सिर्फ 2 स्टॉक्स बचे हैं। अब ऐसे ही हम फ्री कैश फ्लो देखेंगे। फ्री कैश फ्लो जो कंपनी के पास होना चाहिए वह 0 से ज्यादा होना चाहिए, यानी कि कुछ ना कुछ कैश फ्लो होना चाहिए। तो लो नहीं होना चाहिए, मिड भी नहीं होना चाहिए। हमारी नजर में 0 से ज्यादा है तो ठीक है, इसलिए हमने इसे सिलेक्ट कर लिया है। अब बारी आती है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की। तो ROCE हाई होना चाहिए, इसलिए मैंने हाई सिलेक्ट कर दिया है। तो 20 से ज्यादा यहां पर ऑटोमेटिकली आ चुका है। अब जब ये सारे फिल्टर हमने लगा दिए हैं तो आपको नजर आ रहा है कि सिर्फ एक स्टॉक बचा है, जिसका नाम है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। ध्यान रहे कि हम लार्ज कैप स्टॉक्स देख रहे हैं। अगर हम स्मॉल कैप स्टॉक्स देख रहे होते तो इनमें से कोई भी स्टॉक नजर नहीं आता। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के बारे में अगर अच्छे से देखना चाहते हैं तो आपने उस पर क्लिक कर देना है। तो यहां पर हमारे सामने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के बारे में पूरी डिटेल्स निकल कर आ रही है। आपको नीचे दिखाई दे रहा है उसका पीई रेशियो भी 27 है। हमने किया था कि मिड होना चाहिए, तो 27 ठीक निकल के आया है। उससे रिलेटेड जो रीसेंट न्यूज है वह भी आपको नजर आ रही है। तो यह सारी डिटेल्स टिकर टेप में देख सकते हैं। इसके अलावा आपको रीसेंट इवेंट में नजर आ रहा है कि उसने कब डिविडेंड दिया है। और अगर आप ज्यादा डिटेल देखना चाहते हैं तो ऊपर आपको फोरकास्ट का ऑप्शन नजर आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे को आपको इससे रिलेटेड मैंने आपको बताया था कि 90 एनाल सजेस्ट करते हैं, उसके आप फाइनेंशियल देख सकते हैं। यहाँ पर टिकर टेप में आपको लगभग सारी डिटेल्स मिल जाती हैं। तो इस तरीके से आप टिकर टेप का यूज करके स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं और उसका फंडामेंटल एनालिसिस भी कर सकते हैं। अभी भी अगर आप शेयर नहीं कर रहे हैं तो बहुत सारे लोगों तक जानकारियां नहीं पहुंचेंगी। हम चाहते हैं कि ये लोगों तक पहुंचे। अभी तक अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, लीडिंग ब्रोकर के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाइए और अपना फ्री डीमैट अकाउंट आज ही खोलिए। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूले। ऐसे ही वीडियोस हमारे चैनल पे आते रहेंगे।